आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवं विजुअल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। शायद सरकार और शासन में बैठा हुआ वो हमारा अधिकारी हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रहे हैं, शासनादेश निर्गत नहीं कर रहे हैं या हमारी काम योजना को सोच रहे हैं। हल्के में ले रहे हैं। आज कुछ संख्या बल में धरना स्थल को गार्डन में थोड़े से संख्या बल में कर्मचारी क्या एकत्रित हो गए। पुलिस प्रशासन महोदय उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं बता दूं, अगर हल्के में ले रही है सरकार और शासन में बैठा हुआ वो हर अधिकारी हल्के में ले रहा है, तो यहाँ तो भी मुश्किल से 5,000 10,000 की भीड़ थी। और जो हमने ऐलान किया है लगभग 12 लाख कर्मचारियों को सैलाब जिस दिन कालिदास मार्ग में नजर आएगा, मैं वादा करता हूँ कुर्सियां हिलकर नीचे गिर जाएगी। हल्के में डाले और शासनादेश निर्गत कर दे, क्योंकि इसी मंच से महासंघ के अध्यक्षों ने, महासंघ के प्रमुख सचिवों ने, महासंघ के विशेष सचिवों ने इस बात का ऐलान किया है कि एक एक कर्मचारी, एक एक मजदूर आपके साथ है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री संघ अखिल भारतीय कर्मचारी कल्याण महासंघ के अध्यक्ष अभी कुछ समय पूर्व हमारे बीच आए थे और 2 दिन पूर्व ही आए थे। इसी मंच के साथ समर्थन करके गए हैं और चिट्ठी भी जारी हो जाएगी पूरे प्रदेश के कार्यकारिणी को, पूरे प्रदेश के अध्यक्षों को चिट्ठी जारी हो जाएगी और पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को चिट्ठी वो समय बता दिया जाएगा जिस तिथि में विधानसभा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास के लिए हम लोग निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे बता दो, यहाँ पर बैठा हुआ पुलिस प्रशासन उनको इस बात की भनक नहीं होगी कि हम किस तिथि में और किस समय जा रहे हैं। हम जाएंगे उस दिन शायद हम धरना स्थल पर भी आएंगे, लेकिन टुकड़े टुकड़े में 2-2 4-4 करके उसी दिन निकल जाएंगे। वो अभी तो इको गार्डन धरना स्थल से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक, विधानसभा तक, मुख्यमंत्री आवास तक अगर 41,000 संख्या में पुलिस बल का प्रयोग किया गया है, तो मैं वादा करता हूँ आप 82,000 से पुलिस बल का प्रयोग करेंगे तो 12 लाख कर्मचारियों को रोक नहीं पाएंगे आप। इन 47 दिनों में हमने अनुशासन के दायरे में रहते हुए अपनी मांगों को मांगा है, कानून के दायरे में रहते हुए, अनुशासन में रहते हुए हमारे कर्मचारी साथियों ने सहयोग प्रदान किया है। लेकिन अब धैर्य का घड़ा भर रहा है और भरने के बाद जब वो फुलाता है तो फिर उसमें कितना भरा है, जो भरा होता है वो भी बाहर निकल आता है। प्रदेश के कोने कोने से हमारे नोएडा भागलपुर के भी समस्त कर्मचारी वहां से निकल जाएंगे और उस स्थिति में लखनऊ की धरती पर विराजमान होंगे। लखनऊ का कोना कोना
जनमानस व्यवस्थाएं हर तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएंगी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2014 का वो मंजर लखनऊ का वो जो 10-90 का चौराहा है, वो लगभग 7 से 8 घंटे अस्त व्यस्त रहा है। पूरा लखनऊ त्रस्त हो चुका था। हम इतिहास को दोहराना नहीं चाहते हैं। यदि अगर आप इस बात को हल्के में ले रहे हैं तो आप शासनादेश मत निर्गत कीजिएगा, वो मंजर भी आप देख लीजिएगा। हम चाहते हैं कि लखनऊ की धरती में जो जनमानस है किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं न हो, उनको कोई भी यातायात अस्त व्यस्त न हो। अगर वो अस्त व्यस्त करना ही चाहते हैं तो बता दें, इको गार्डन राजस्थान में सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएगी, आदमी कोई नहीं नजर आएगा। इतनी गाड़ियां आएंगी प्रदेश के कोने कोने से, और कहां कहां गाड़ियां खड़ी होगी, कहां कहां से पैदल आदमी निकलेगा। शायद लखनऊ का कोई भी रास्ता खाली नहीं होगा, क्योंकि 12 लाख की संख्या में जब कर्मचारी उतरेगा, अधिकारियों होश में आओ, कर्मचारियों की कार्यवाही वापस लो, कर्मचारियों की कार्यवाही वापस लो। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। कर्मचारी एकता, हमारी मांगे पूरी हो। 800 करोड़ की जांच हो, 800 करोड़ घोटाले की जांच हो। और लड़ाई है कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। नहीं डरेंगे हुर्की से, नहीं डरेंगे हुर्की से। निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जाना नहीं कोई अनवरत ये धरना चल रहा है। अभी तक आप लोगों का क्या कुछ पता चला, अंदर से बाहर से, या किसी के द्वारा कोई सूचना मिली या नहीं मिली? दरअसल में आज तक अभी ना तो कोई यहाँ पे अधिकारी आया है और ना कोई भी संदेशा आया है कि हम लोगों की मांगे पूरी की जाएंगी। तो हम लोग अनवरत अपना धरना जारी किए हुए हैं जब तक शासन सत्ता के गलियारों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच जाती और हमारी मांगे तत्काल में मानकर उन पे आदेश निर्गत नहीं कर देते, तब तक हमारा धरना अनवरत चलता रहेगा। और इन मांगों में हमारी जो पुनरीक्षित वेतन, मृतक आश्रित और एसीपी का लाभ, स्थायीकरण, मेडिकल, ये हमारी मांगे बहुत ही प्रमुख है, जिनको कि तत्काल में पूरा किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आपके माध्यम से माननीय योगी जी तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो हम कहना चाहेंगे आपसे कि जब शुरुआत में आप इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे तो आपके कुछ नारे बहुत बुलंद हुआ करते थे कि हमें सबका साथ और सबका विकास चाहिए। यहाँ तो बस केवल हम लोगों का विनाश ही विनाश हो रहा है। कृपया इसे बहुत जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेते हुए इस पर उचित कार्यवाही करें और आपके द्वारा
बजट 2018 से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो बजट पता नहीं क्या कारण है कि आपके द्वारा सुध न लेने के कारण अधिकारी उसको दबाए हुए बैठे रहते हैं और साल के अंत में जब नया बजट आता है तो पुराना बजट वापस चला जाता है, जिसको कि आप तत्काल में संज्ञान में लें और हम लोगों की समस्त मांगे पूरी करें, तब तो हम जानेंगे कि आपने हमारे हक के लिए पैसा दिया था। ऐसे तो हम ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं जो हमारे अधिकारी कहा करते हैं कि शासन की देने की मंशा नहीं है, सिर्फ उन्होंने बजट आपको दे रखा है लेकिन खर्च करने की अनुमति नहीं दी है। तो इससे तो ये लगता है कि आपकी मंशा नहीं, लेकिन हम पे आप पे हमको पूर्ण विश्वास है कि हो सकता है आपको जानकारी न हो। तो महोदय आपसे निवेदन है कि इस हमारे मामले को तत्काल में संज्ञान में लेते हुए इस पे उचित कार्रवाई करें और दोषी अधिकारियों को दंडित करते हुए हमारे शासनादेश निर्गत कर हम पे लागू करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद, महान कृपा होगी। मीडिया के माध्यम से आपकी जो मांगे हैं सरकार से क्या कहना चाहते हैं? और अब तक 47 दिन हो गया है, आप लोग यहाँ धूप भी देखे, बारिश भी देखे, वह जलजले वाली ठंडी भी देखे और अभी तक कोई जी मैं प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप बिल्कुल हमारी जो मांगे हैं 12 मांगे हैं, हमारी 12 मांगे हमारी जायज मांगे हैं, वो जो है पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन को उच्च अधिकारियों तक सबको संज्ञानित हमने करा दिया है, हमारी टीम ने कराया है। मैं जो मेन मुख्य बात है मैं वो बताना चाहूँगा कि हम लोग आज 47 दिन से जो धरना कर रहे हैं, हम अपने पति दायित्वों का निर्वहन करते हुए कर रहे हैं। हमने कोई कार्य बहिष्कार नहीं किया है, हमने जो है अपना जो हमारा दायित्व है हम काम करके निष्ठा ईमानदारी के साथ यहाँ धरना कर रहे हैं। फिर भी हमारे यहाँ जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं ये फिर भी हम लोगों के जो है वेतन काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में निस्तारण नहीं कर रहे हैं, वेतनों की क्षति ऊपर से कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हम लोग 47 दिन से आज यहाँ पीड़ित हैं। हम लोगों को अभी तो कोई शासन आदेश अभी मिला नहीं है और ना ही उच्च स्तर का कोई सक्षम अधिकारी हमारे बीच में आया कि आपकी ये जो समस्याएं हैं इसको हम पूरा करेंगे, आप लोग यहाँ धरना जो कर रहे हैं इसे समाप्त कर दीजिए। ना ही राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक, सांसद कोई हमारे बीच में हमारे दुख दर्द को सुनने आज तक नहीं आया। हम लोग वाकई में यहाँ सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी, जाड़ा भी देखा और बरसात भी हुई। हम लोग बरसात में तिरपाल ओढ़कर हम लोग धरना प्रदर्शन किए। मैं प्रदेश के मुखिया महोदय से कहना चाहता हूँ कि हमारा 10% से वेतन कटौती एनपीएस के मद में की जाती है, उसमें भी 10 करोड़ का गबन किया गया। हम लोग जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारी समस्याओं को सुने, जो हमारी समस्याएं जायज हैं उसका त्वरित निस्तारण कराएं और दोषी अधिकारी जो 12-13 साल से हम लोगों का शोषण करते आ रहे हैं उनकी अपने उच्च स्तर से जांच कराएं, दोषी अधिकारियों को भी सजा दें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हैं? 47 दिन हो गया हम लोग अपनी इस जो है मांगों को लेके जो कि बहुत ही सामान्य मांगे हैं, इनको लेके हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं अपने कार्य जो है विभागीय दायित्वों को पूरे करते हुए। और हम लोगों ने किसी तरीके की कोई जो है राजस्व की हानि नहीं पहुंचाई। विभाग के अधिकारियों की तरफ से जो है फिर भी जो है हम लोगों के ऊपर बार बार दबाव डाला जा रहा है कि आप जो है धरने में मत जाइए। हम लोगों को सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है, वेतन काटने की धमकी दी जा रही है, कर्मचारियों को जबरदस्ती रोका जा रहा है। बायोमेट्रिक इस वजह से हटा दी गई हमारे विभागों, हमारे जो है परिक्षेत्रों से कि इनको कर्मचारियों को इस शर्त पे कि आप धरने पे ना जाएं, भले घर चले जाएं। उसके बदले हमारे अधिकारी जो है पैसा लेके कर्मचारियों को घर बैठा रहे हैं, लेकिन धरना नहीं जाना है आपको इस शर्त पे। तो इस तरीके की जो हमारे यहाँ गतिविधियां चल रही हैं हमारे अधिकारियों द्वारा, वो सिर्फ उनका फ्रस्ट्रेशन है। वो ये चाहते हैं कि हम अपने जो 12 वर्षों से कटौती हमारी हो रही है उसकी मांग ना करें, हमारा खाता ना खुले।
जिससे कि वो छोटे छोटे लखनऊ के बैंकों में जो एफडी कराते रहे हैं पिछले 12 वर्षों से और बैंक द्वारा सेटिंग बना के उसका कमीशन खाते रहे हैं, वो कमीशन उनका बंद ना हो। तो उनका कमीशन तो चल रहा है, वो तो खा रहे हैं, और चाहे वो अनुरक्षण का कार्य हो, चाहे वो हमारे फंड को जो है इन्वेस्ट करके उसका कमीशन हो, इस तरीके का जो है उनका तो कार्य चल रहा है, उनकी खर्चे चल रहे हैं, उन्होंने रास्ते बना रखे हैं। लेकिन हम कर्मचारी लोग जो बहुत ही कम न्यूनतम वेतनमान में 15 साल पुराना वेतनमान पे कार्य कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा जो है पुनर्चित वेतनमान कर दिया जाए, बहुत ही जो कि पूरे प्रदेश में खत्म हो गया है। हम खाता खोलने की बात कर रहे हैं, हमारा हाथ पैर टूट जाता है तो हम इलाज कराने के लिए अवकाश की मांग कर रहे हैं कि हमको इलाज के लिए अवकाश चाहिए। तो इतने सामान्य मांगों पे उनको ध्यान देने के लिए वक्त नहीं है, उसके बजाय हमको हमारे कर्मचारियों को तोड़ने, उनको जो है मानसिक प्रताड़ित करने, उनको जो है धमकी देने, इस पे उतर आना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि वो दोषी हैं और पूर्ण रूप से दोषी हैं। स्पष्ट है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि वो इन भ्रष्ट अधिकारियों की जो है स्पष्ट जांच कराएं और जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई हो। और हम जो बहुत ही गरीब तबके के कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, बिल्कुल सफाई कर्मचारी, निम्न कर्मचारी हैं, हम लोगों के साथ जो हमारे हक, हमारे अधिकार हैं उनको दिलाया जाए, हमारे साथ पूर्ण न्याय होना चाहिए। ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको न्याय दीजिए। कर्मचारियों का वेतन भी काटा गया था। जी बिल्कुल, 17 से 18 कर्मचारियों का सस्पेंशन किया गया है और सस्पेंशन से ही हमारे अधिकारियों का दिल नहीं भरा। उन्होंने नोएडा जैसी महंगी हाईटेक सिटी में हमारा ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर। हम लखनऊ में ही सफर कर रहे थे अपने जो है दैनिक जरूरतों के लिए, और ऐसे में 500 किलोमीटर हम लोग को अटैच कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में ये कल्पना करना बहुत ही आसान है कि हम किस तरीके से दंडित किए जा रहे हैं, किस तरह से इनके जो है कुप्रभोग के भुक्तभोगी हो रहे हैं। और हमारा वेतन भी काट के आधा कर दिया गया है। जो वेतन हमारा मिल रहा था उसका आधे वेतनमान में हमको लखनऊ जैसे महंगी सिटी में हमको 5,000-6,000 रुपए किराए पे देके मकान मिलता है। अब उसका एक दिन अगर वेतन लेट हो जाता है किराया देने में तो हमारे ऊपर जो है मकान मालिक प्रेशर बनाता है, आप कमरा खाली कर दो या हमको भुगतान करो। ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कैसे, हम अपने कमरे का बिल कैसे चुकाएं, अपने बिजली का बिल कैसे चुकाएं, हम जो है ड्यूटी जो है अपने बच्चों की शिक्षा कैसे करें, ड्यूटी कैसे करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है और बहुत बड़ी समस्या। लेकिन फिर भी हम तब तक नहीं हटेंगे क्योंकि ये समस्या 12 साल पुरानी हमारी समस्या हो गई है और ये समस्या और भी पुरानी होती जाएगी। उतनी हमारे लिए जो है और दिन ब दिन महंगाई की बढ़ने के साथ साथ हमारी समस्याएं भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अब हम इन पे कोई भी आश्वासन नहीं चाहते हैं, हम शासनादेश चाहते हैं और हम अधिकारियों से, अपने शासन स्तर के अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि जो भी हमारी 12 सूत्रीय मांगे हैं इसमें जो भी संभव हो पाए 5 से 6 मांगे हमारी आप मान लीजिए और हम हमारे साथ न्याय कीजिए। हमारे अधिकारियों को जो दोषी पाए जाते हैं उनके पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसके बदले हमारी 1-2 मांगे कम कर दीजिए। हम लोग इससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों ने जो 12 वर्षों से हमारा शोषण जो है उत्पीड़न किया है, हमारे साथ पूर्ण न्याय होना चाहिए। क्योंकि हम बहुत ही छोटे कर्मचारी हैं, हम लोग अपनी बात पूर्ण रूप से आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हम आपके पास ये पहुंचा पा रहे हैं। आप हमारी मांगों का संज्ञान लीजिए और हमारे साथ न्याय करिए। कि कानून जो हमारा भारत का संविधान है उसके अनुसार जो भी दंड संबंध निर्णय लिए जाते हैं वो छोटे से शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता है कि व्यक्ति को पहले अगर छोटा गुनाह किया है तो 10 दिन की सजा, 20 दिन की सजा, उसके बाद उम्र कैद, उसके बाद फांसी। लेकिन हमारे यहाँ पे एकदम उल्टा कर दिया जाता है। सबसे पहले सस्पेंशन की कार्रवाई सबसे पहले होती है कि इसका सबसे पहले गला काटो, जो कि तालिबानी में आता है। उसके बाद भी जब जी नहीं भरता तब ट्रांसफर कर दिया जाता है नोएडा जैसे सिटी में। यहाँ वेतन आधा हो गया फिर नोएडा में अटैच कर दिया, तो नोएडा बेचारा जाके जीवन यापन करे। अब 2-2 जगह का खर्चा, एक जगह का खर्चा लखनऊ जैसे सिटी में उसका पूरे वेतन में नहीं चल पा रहा है, तो सोचिए आधे वेतन में 2-2 जगह का खर्चा वो कैसे उठाएगा। तो लिहाजा जो ये तालिबानी फरमान ऐसे जारी किए जाते हैं, जबकि इनको हकीकत में ऐसे चाहिए था। पहले इन्होंने सैलरी
सैलरी रोकी होती। सबसे पहले तो नोटिस जारी होता है कानून के हिसाब से, उसके बाद में सैलरी रोकी होती, फिर ट्रांसफर किए होते, उसके बाद सस्पेंशन करते, फिर आगे जो भी कार्रवाइयां होती तो करते। लेकिन हमारे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सस्पेंड किया, उसके बाद में पहले यही रमाबाई में अटैच किया, उसके बाद भी जी नहीं भरा तो नोएडा बादलपुर अटैच किया, उसके बाद भी जब जी नहीं भरा तब फिर सैलरियां रोकी हैं। तो जो कि ये तालिबानी हिसाब से जो ये कार्य किए जा रहे हैं, इनकी मैं भर्त्सना करता हूं, क्योंकि ऐसे कार्यों की जितनी भी निंदा अगर हम कर सकते हैं वो भी कम है। धन्यवाद।